हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिर मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पास पूरा टॉपिक अपने पास था सारणिक। तो कल का अपने पास जो लेक्चर था उस पर सारणिक का गुणधर्म पढ़ रहे थे और मैंने आपको सारणिक के गुणधर्म 6 गुणधर्म आपको मैंने पहले बता दिए थे। अब आपका गुणधर्म नंबर 7 रहेगा अपने पास। वो क्या रहेगा अपने पास? गुणधर्म नंबर 7 ये कि किसी सारणी के यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में प्रत्येक अवयव प्रत्येक पद में दो अवयव है योगफल के रूप में हो। प्रत्येक पद में अपने पास कितने पद होंगे? 2 पद अपने पास हो। तो अपने पास उसी कोटि की सारणिक को उसी कोटि के सारणिक में अलग अलग सारणिक में अपन लिख सकते हैं। अपने पास क्या गुणधर्म हुआ? यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ में दो पद योगफल के रूप में हो तो सारणिक को उसी कोटि के इसी कोटि की अन्य दो सारणिकों के योगफल में लिखा जाता है। योगफल में लिखा जाता है अपने पास। और अपने पास क्या है? इसका एग्जांपल देखो। a बराबर क्या है? a1 प्लस का अल्फा, ये b1 ये c1। ये अपने पास क्या आएगा? a2 प्लस का बीटा, ये b2 और ये c2। ये a3 प्लस का गामा, ये b3 और ये c3। ये अपने पास देखो कोई सारणिक अपने पास है। वो क्या देखो इसके प्रत्येक स्तंभ में 2 पद योगफल के रूप में है। तो इसको अलग अलग सारणिक को किस प्रकार से लिखेंगे? देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस फिर क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा। फिर क्या आएगा? b1 b2 b3, ये c1 c2 ये c3। ये अपने पास देखो इस प्रकार से अपने पास सारणिक को किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अपने पास 2 अवयव है योगफल के रूप में हो तो अपने पास क्या लिख सकते हैं? अपने पास इसको अन्य 2 सारणिकों के उसी क्रम की सारणिक में योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये होता है अपने पास गुणधर्म नंबर 7। फिर देखो गुणधर्म नंबर 8 अपने पास। गुणधर्म नंबर 8 क्या होगा? यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ को एक अचर संख्या से गुणा करके जोड़ने या घटाने पर सारणिक की मान में कोई परिवर्तन नहीं होता अपने पास। गुणधर्म नंबर अपने पास है 8। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति किसी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ को एक अचर संख्या से गुणा करके एक अचर संख्या से गुणा करके जोड़ने या घटाने पर सारणिक के
मान में कोई प्रभाव या कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी सारणी के किसी पंक्ति के स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ को एक अचर संख्या से गुणा करके जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जांपल दो अपने पास a बराबर क्या अपने पास ये a1 प्लस का 3a को k a3, फिर क्या आएगा अपने पास b1 प्लस का k b3, c1 प्लस का k c3, ये अपने पास a2 ये b2 ये c2, अपने पास ये a3 ये b3 एंड ये c। देखो अपने पास a3 b3 c3 कौन सी है? तरतीब पंक्ति है। तरतीब पंक्ति को मैं एक अचर संख्या k से गुणा कर दिया और इनको अपने पास किस में जोड़ दिया? r1 में जोड़ दिया। अपने पास प्रथम पंक्ति में a1 प्लस का इसको गुणा किया इसे जोड़ दिया, b1 प्लस इसको गुणा किया k से जोड़ दिया, c1 प्लस इसको c3 से गुणा कर दिया जोड़ दिया। अब इसको तो क्या आएगा अपने पास a1 b1 जो अभी मैंने आपको जस्ट पहले ही गुणधर्म बताया था कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में दो अवयव योगफल हो तो उसी क्रम की वो समान उसी क्रम की दो अन्य दो सारणिकों के योगफल में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर दो पद, यहाँ पर दो पद, यहाँ पर दो, उस गुणधर्म का उपयोग करके इसको अपन दो सारणिकों में लिखते हैं। ये लो a2 ये लो b2 ये लो c2 ये a3 ये b3 ये c3 प्लस में अपने पास k a3 k b3 k c3 ये a2 ये b2 ये c3 c2 ये a3 ये b3 ये c3 ये आ गया। बेटा यहां से क्या कॉमन आ रहा है? r1 से क्या कॉमन आ रहा है बता सकते हैं आप? r1 में से देखो द्वितीय सारणी में क्या आ रहा है? k बाहर आ रहा है। क्या बाहर आ रहा है बेटा अपने पास? k बाहर आ रहा है। तो क्या आएगा देखो अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस k को बाहर आया तो क्या बच गया a3 b3 c3 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब बता सकते हैं अपने पास, यानी एग्जांपल देने के लिए अपने पास कोई अवयव था ना अपने पास, अवयव क्या लेंगे इसको अपन लेंगे a बराबर लेंगे अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसके अंदर क्या किया कि तरतीब पंक्ति को कैसे गुणा किया और प्रथम में जोड़ दिया अपने पास। तो अपने पास देखो यहां पर क्या आएगा, इसका मान क्या हो जाएगा सारणी का बेटे? 0, क्योंकि मैंने गुणधर्म बताया था। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या आएगा? 0। यहां पर पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति क्या बेटा समान, तो सारणी का मान क्या हो गया? 0। ए बराबर क्या आ गया? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c2। ये वापस आया नहीं आया देखो अपने पास। इसलिए अपने पास मैंने गुणधर्म बताया था कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को एक अचर संख्या से गुणा करके जोड़ने या घटाने पर सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होता अपने पास। गुणधर्म का देखो 9 नंबर अपने पास वो क्या है? गुणधर्म नंबर 2 वो क्या देखो अपने पास? गुणधर्म नंबर 2 है यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों को दूसरी पंक्ति की या स्तंभ के सहखंडों का गुणनफल का मान क्या होता है अपने पास? 0 होता। एक पंक्ति है या स्तंभ उसके अवयव ले लो, दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों के गुणनफल का मान क्या आएगा अपने पास? 0 आएगा। कैसे आएगा देखो अपने पास, किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का
पंक्ति या स्तंभ के सैकड़ों से गुणनफल का मान शून्य होगा। देखो अपने पास किस प्रकार से एग्जांपल लेंगे आप। अपने पास आने का a बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। बेटा इसका मान कैसे निकालेंगे आप? इस सारणी का मान डेल बराबर क्या आएगा अपने पास? सारणी का अपने पास है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे? r1 से पसार करेंगे तो a1 के साथ में क्या आएगा b2 c2 b3 c3 माइनस फिर क्या आएगा बेटा अपने पास b1 क्या आएगा a2 c2 a3 और c3 a2 c2 a3 c3 फिर क्या आएगा अपने पास c1 इसके साथ में क्या आएगा बेटा a2 b2 a3 b3 a2 b2 a3 b3 ये आएगा। आपको बताइए क्या सैकंड है तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये लो a1 कैपिटल a1 सेकंड हो गया प्लस b1 ये लो कैपिटल a1 प्लस का c1 कैपिटल a1। ये तो अपने पास। अब देखो अपने पास क्या लेंगे a1 b1 c1 के स्थान पर कुछ भी मान ले सकते हैं अपने पास, इनमें से कोई भी आएगा तो क्या लेंगे a1 b1 व c1 के स्थान पर a2 b2 c2 लेने पर देखो क्या आएगा हमारे पास a1 b1 c1 के स्थान पर a2 b2 c2 लगाएंगे तो क्या आएगा a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3। यहां पर भी क्या आएगा a2 a11 प्लस का b2 a12 प्लस का c2 और ये a1। आपको पता है इसका मान क्या रहेगा? इसमें क्या दो पंक्ति क्या है समान है तो क्या आएगा इसका मान 0 आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा a2 a1 b2 a1 c2 a1। गुणनफल क्या लिखा था? किसी पंक्ति स्तंभ के अवयव का किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सैकड़ों से गुणनफल का मान क्या होता है 0। a2 b2 c2 कौन सी पंक्ति के अवयव है? द्वितीय पंक्ति के अवयव। a11 a12 a13 ये किस पंक्ति के सेकंड है? प्रथम पंक्ति के सेकंड है। तो देखो द्वितीय पंक्ति के अवयव और प्रथम पंक्ति के सेकंडों का गुणनफल का मान क्या होगा अपने पास 0 होगा। इसी प्रकार कोई भी अपन मान ले सकते हैं बेटा यहाँ। अब देखो अपने पास नेक्स्ट गुणनफल है 10 नंबर। 10 नंबर गुणनफल क्या है? यदि किसी सारणिक में जो अवयव है वो अक्ष के बहुपद के रूप में है, चर अक्ष के बहुपद के रूप में हो तो अक्ष बराबर क्या है तथा अक्ष वो तो अक्ष बराबर a रखने पर सारणी का मान क्या हो जाता है बेटा? 0 हो। तो अक्ष बराबर a रखने पर सारणी का मान 0 हो तो अक्ष माइनस a उस सारणी का एक ही गुणनखंड है अपने पास। यदि किसी सारणिक की अवयव चर अक्ष के रूप में बहुपद हो तो अक्ष बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो अक्ष माइनस a
सारणिक का गुणनखंड है या गुणनखंड होता है। ये बेटा मैंने आपको क्या लिखा है, इसके गुणधर्म बताया मैंने आपको। अब क्या आएगा टॉपिक अपने पास पड़े कि सारणिक में संकरियाएं क्या होती है। सारणिक में क्या अपने पास पड़ा, संकरियाएं क्या होती है, उसके बारे में देखो अपने पास क्या आएगा। यदि R1 R2 R3 Rn व C1 C2 C3 डॉट डॉट Cl, तो अपन क्या दे क्रम से पंक्तियों व संकरियाएं पंक्तियां स्तंभ को से निरूपित करें। देखो अपने पास संकरियाएं क्या होगी। यदि R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn व C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn को क्रमशः पंक्तियों तथा स्तंभों से निरूपित किया जाए तो सारणिक में दो प्रकार की संख्या होती है। तो सारणिक में दो प्रकार की संक्रियाएं होती है। प्रथम संक्रिया क्या है, पंक्ति संक्रिया। दूसरी क्या बेटा हमारे पास, स्तंभ संक्रिया। पंक्ति संक्रिया, स्तंभ संक्रिया। अब अपनी पास देखो इसमें क्या क्या आता है, संक्रियाएं लगाने के लिए क्या क्या सांकेतिक चिन्ह अपन यूज में लेंगे। देखो अपने पास इसका मतलब क्या होगा, अपने पास परिवर्तन करना। और इसका मतलब क्या होगा बेटा अपने पास, परस्पर स्थान परिवर्तन करना, परस्पर परिवर्तन करना, यानी एक दूसरे को बदलना। या फिर अपने पास क्या होगा, R1 S2 क्या आएगा, R1 प्लस का 2 या K R1 R2, यानी R1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, R1 में R2 को कैसे गुणा करके जोड़ देंगे अपने पास। नंबर अपने पास क्या आएगा बेटे, C1 2 क्या आएगा, C1 प्लस का 2C3। इसका मतलब क्या हो सकता है कि C1 के अंदर क्या करेंगे, C3 को 2 से गुणा करके C1 के स्थान पर जोड़ देंगे अपने पास, जोड़ करके लिख देंगे अपने पास। ये अपने पास होते हैं संक्रिया। अब लास्ट में आपको बताऊं कि संक्रिया इस प्रकार से लगाते हैं बेटा कि सारणी के किसी एक पंक्ति एक स्तंभ में या किसी को जितने भी अवयव है उसके अधिकतम अवयव क्या बन जाए अपने पास, शून्य बन जाए। सारणिकों में संक्रिया इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि इसके अधिकतम अवयव क्या है, इसके अवयव अधिकतम अवयव क्या बन जाए, शून्य बन जाए, जिससे क्या इसका प्रसार करने से अपने पास आसानी हो जाए और इसका मान ज्ञात करने में अपने पास क्या हो जाए, आसान बन जाए। ये अपने पास होती बड़ा संक्रियाओं के बारे में अपने पास इस प्रकार से संक्रिया लगाएंगे। अब आता है अपने पास सारणिकों का गुणनफल। सारणिकों का गुणनफल अपन दो प्रकार से करते हैं, पंक्ति गुणा पंक्ति या पंक्ति गुणा स्तंभ, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। कोई अपने पास इसमें परिवर्तन नहीं होता, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। जैसे में दो अवयवों का गुणनफल कैसा होता है आपको पता है कि पंक्ति स्तंभ विधि से करते हैं, इसमें अपने पास पंक्ति स्तंभ विधि से कर सकते हैं, पंक्ति गुणा पंक्ति विधि से भी कर सकते हैं अपने पास। और दो सारणिकों का गुणनफल कोई भी हो उनका संभव होगा, क्योंकि आपको पता है सारणी क्या होगी, वर्ग क्रम की होती है, समान क्रम की होती है अपने पास। तो सारणिकों का गुणनफल, तो पहले क्या लिखूंगा, द्वितीय क्रम की सारणी का गुणा देखो, द्वितीय क्रम की सारणिकों का गुणनफल किस विधि से बेटा, पंक्ति गुणा पंक्ति विधि से। पंक्ति गुणा पंक्ति विधि से, जैसे आपको बताऊं मैं सारणी का अपने पास 3 2 या फिर आपको बोल रहा हूं मैं
डेल वन बराबर क्या है a1 b1 a2 b2 और डेल टू बराबर क्या अपने पास है, क्या है अपने पास c1 d1 c2 d2। इनका क्या करेंगे, इसका देखो 2 गुणा 2 क्रम, 2 गुणा 2 क्रम, उनका समान क्रम की है तो अपने इसका गुणनफल क्या होगा, संभव है तो इसका गुणनफल क्या आएगा del1 into del 2 बराबर a1 b1 a2 d2 और c1 d2 c2 अपने पास क्या आएगा यहाँ पे d1 और ये d2। पंक्ति गुणा पंक्ति से क्या आएगा, इस पंक्ति को इस पंक्ति से गुणा करो, इस पंक्ति को इस पंक्ति से गुणा करो तो क्या आएगा, मान लीजिए del 1 गुणा del 2 बराबर a1 को c1 से गुणा किया तो क्या है a1 c1 प्लस का d1 into d1, फिर इसको इससे गुणा किया तो a1 c2 प्लस का d1 d2 b1 d1 d2 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो a2 c1 प्लस का b2 d1, फिर क्या आएगा अपने पास, इसको इस पंक्ति से गुणा करेंगे तो a2 c2 प्लस का b2 d2 अपने पास, ये गुणनफल आएगा। ये तो कौन सी विधि से क्या करें, पंक्ति गुणा पंक्ति से, रस्ता विधि से करेंगे तो रस्ता विधि से गुणा करेंगे अपने पास क्या है, देखो क्या अपने पास a1 को c1 से गुणा किया है, a1 c1 प्लस का b1 d1, फिर a1 c2 प्लस का b1 d2, फिर अपने पास a2 c1 प्लस का b2 d1, फिर क्या आएगा a2 c2 प्लस का b2 d2। इस प्रकार से दो सारणिकों का गुणनफल, वो भी द्वितीय क्रम के सारणिक का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से, पंक्ति गुणा पंक्ति से। अब देखो मेरे पास एक सारणिक a बराबर 3 1 4 2 1 5 1 1 माइनस का, ये सारणिक अपने पास। एक सारणिक दूसरी क्या अपने पास b है, इसको अपने पास क्या नोट दिया मैंने 3 2 1 4, द्वितीय क्रम की सारणी, ये तृतीय क्रम की सारणी, द्वितीय क्रम की सारणी, इन दोनों का गुणनफल कैसे संभव होगा, देखो ये अपने पास क्या 3 गुणा 3 क्रम की है, ये 2 क्रम की सारणी है, तो कैसे करेंगे, इस प्रकार से इसका मान निकाल देगा, वो देखना। ये डेल बराबर a बराबर क्या हो गया 3 1 4 2 1 5 1 1 माइनस 2, तो b बराबर क्या नोट करूंगा मैं, इसका मान कितना आएगा, 3 को 4 से गुणा किया 12 माइनस का 2 10 आएगा। मैं इसको लिख दिया 1 0 0, फिर क्या 0 और क्या लिखा मैंने आपको 3 2 0 1 1 ये लो 4, ऐसा कर दिया मैंने। अब इनका गुणनफल कर लो, संभव हो जाएगा अपने पास। इस प्रकार से अपने पास बेटा सारणिकों का गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने पास सारणिकों का गुणनफल है। अब अपने पास इस बड़ा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, अपन उसका डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है सारणिक में से एक ही क्वेश्चन आता है 3 अंक का। क्वेश्चन नंबर पेपर में बेटा जो अपना ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग 17 नंबर क्वेश्चन आता है अपने पास, उसकी अंक क्या है अपने पास 3 अंक। कितने अंक आएगा बेटा अपने पास क्वेश्चन 3 अंक आएगा। वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा अपने पास, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। सीधी कीजिए कि 1 प्लस का a 1 प्लस का b 1 प्लस का c बराबर क्या आएगा a b c 1 प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c अपने पास ये आएगा। तो अपने पास का लेते हैं LHS 1 प्लस का a 1 प्लस b 1 प्लस का c। अब देखो अपने पास क्या लेंगे कि R1 R2 R3 से a b c बाहर लेने पर इनसे क्या लेंगे a को b को c को बाहर लेंगे तो क्या बनेगा अपने पास LHS ये लो abc बाहर आया तो क्या बनेगा अपने पास
यहाँ पर अपने पास 1 प्लस का 1 बाई ए 1 बाई ए 1 बाई ये 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी ये 1 बाई बी, ये तो बनेगा अपने पास। यहाँ पर 1 बाई सी 1 बाई सी ये 1 प्लस 1 बाई सी अपने पास, ये बनेगा। यहाँ पर देखो अपने पास क्या लगाया, संक्रिया लगाएंगे इसके अंदर, वो क्या होगी संक्रिया मैंने कहा था ना अपने पास संक्रिया है R1 में R1 प्लस सी R2 प्लस सी R3 लगाने पर क्या करेंगे अपने पास कि R1 में इन तीनों को जोड़ करके अपन प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपका LHS A B C 1 प्लस 1 बाई ए आएगा 1 बाई बी आएगा और 1 बाई सी, हर अपने पास पंक्ति के हर अवयव में 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस का 1 बाई सी, फिर क्या नोट करेंगे 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, फिर क्या आएगा 1 बाई बी आएगा, फिर क्या आएगा 1 बाई सी आएगा 1 बाई सी आएगा 1 प्लस 1 बाई सी आएगा। अब प्रथम पंक्ति से क्या कॉमन लेंगे बेटा अपने पास 1 प्लस ए 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी को क्या ले लेंगे बाहर लेंगे बेटा अपने पास से, तो क्या बनेगा प्रथम पंक्ति से 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी को बाहर लेने पर आपका LHS क्या आएगा ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस का 1 बाई बी प्लस का 1 बाई सी, तो क्या बनेगा अपने पास इसके साथ में ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस का 1 बाई बी प्लस का 1 बाई सी, क्या बन गया 1 1 1 1 प्लस का बी 1 प्लस 1 बाई बी, ये अपने पास क्या आएगा 1 अपन बी 1 प्लस का 1 बाई सी, ये बन जाएगा। आपको पता है ये किसमें करना था, लेकिन ये आ रहा है इस पूरी सारणी का मान क्या होगा एक होना चाहिए, वो कैसे आएगा संक्रिया, वो क्या आएगा ये 1 बाई सी है 1 बाई सी अपने पास, क्योंकि यहाँ 1 बाई सी 1 बाई सी अपने पास है। अब देखो यहाँ से अपने पास संक्रिया क्या लगाएंगे बेटा स्तंभ लगा देंगे संक्रिया, और स्तंभ संक्रिया क्या होगी देखो अपने पास एक तो किसमें लगाए अपने पास R1 में लगा, एक किसमें लगाए R2 में लगाए C1 और C2 में, C1 का क्या आएगा C1 माइनस का C2, फिर अपने पास क्या आएगा बेटा C2 में क्या आएगा C2 माइनस का C3, लगाने पर क्या आएगा देखो अपने पास ABC 1 प्लस का 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस का 1 बाई सी, और क्या आएगा इसको माइनस कर दो 0 आएगा, और इसमें जिसको बताया अपने पास तो माइनस का 1 बटा बी आया, इसमें इसको बताया तो क्या बन गया बेटा 0 बन गया, फिर देखो अपने पास क्या है इसको बताया क्या बन गया बेटा 0, इसमें से इसको बताया तो 1 बन गया, इसमें से इसको बताया तो क्या बन गया अपने पास आराम से अपने पास की C1 में क्या लगा अपने पास C1 माइनस का C2, तो 1 माइनस से 1 गया 0, इसमें इसको किया तो माइनस का 1 बटा बी, फिर अपने पास इसमें इसको किया तो 0 बन गया अपने पास। अब अपने पास C2 को लगा रहे 1 में से 1 गया 0 आ गया, 1 प्लस 1 बाई बी में से इसको माइनस किया तो क्या बन गया 1 बन गया अपने पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा अपने पास माइनस का 1 आएगा अपने पास, क्या आएगा बेटा माइनस का 1 अपने पास, देखो 1 प्लस का 1 बाई बी था, यहाँ पर 1 बाई बी था अपने पास, यहाँ पर 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी अपने पास है, तो किस प्रकार से इसका मान आएगा वन में से 1 गया 0, 1 में से इसको माइनस करें तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पर 1 अपन बी रहेगा, 1 अपन बी है, तो इसको करेंगे तो माइनस में क्या आएगा
ये माइनस का 1 आएगा। अब हमें पास देखो 1 से 1 गया 0, इसमें इसको क्या माइनस तो 1 आया, इसमें इसको क्या तो माइनस का 1 आया, फिर क्या आएगा अपने पास 1 अपन b आया और ये 1 प्लस का 1 बाई c आ गया। अब अपने पास किसके अनुसार प्रसार करेंगे बेटा, इसका r1 से प्रसार कर देंगे और प्रसार करने पर इसका मान क्या आएगा बेटा अपने पास देखो लिख देंगे हमने कि r1 से प्रसार करने पर r1 से प्रसार करें तो क्या आएगा देखो अपने पास LHS बराबर आएगा ABC 1 प्लस का 1 बाई a प्लस का 1 अपन b प्लस का 1 बाई c हो गया अपने पास। इसका प्रसार करो तो ये मान 0 आ जाएगा, ये मान 0 आएगा, इस 1 से क्या आएगा देखो 0 प्लस से 0 माइनस 0 प्लस का 1 और इसके साथ में क्या आएगा अपने पास देखो इस पंक्ति को छोड़ो इसको छोड़ दो, क्या बनेगा अपने पास -1 1 0 माइनस का 1, ये मान बनेगा अपने पास ABC 1 प्लस का 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस का 1 बाई c। अपने पास ये मान 0 हो गया तो क्या इसको देखो 1 के साथ में क्या आएगा -1 तो -1 से क्या 1 -0 अपने पास, एक में 0 घटाएंगे 1 आएगा, इसको से गुणा कराएंगे वापस ये मान है तो ABC 1 प्लस 1 बाई a प्लस का 1 बाई b प्लस का 1 बाई c, ये आपका क्या बेटा RHS। तो हम क्या कर सकते हैं कि LHS किसके बराबर है RHS के अपने पास। इस प्रकार से अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन ये अपने पास सारणिक को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, वो 3 अंक आता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर बेटा 17 नंबर। ओके थैंक्स।